उत्तर प्रदेश में मथुरा और काशी के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद पर नीलकंठ मंदिर होने का किया दावा। हिंदू महासभा के संयोजक ने जामा मस्जिद पर नीलकंठ महादेव मंदिर होने का किया दावा। कोर्ट ने दावा मंजूर किया और सुनवाई की लगाई 15 सितंबर तारीख। जी हां, उत्तर प्रदेश में मथुरा और काशी के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद के मालिकाना हक के लिए कोर्ट में एक वाद दाखिल किया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फर्स्ट के यहाँ वाद दाखिल किया गया, जिसमें जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर बताया गया है, जिसके साक्ष्य भी कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। कोर्ट ने इस मामले की अब अगली तारीख 15 सितंबर लगा दी है। जिले सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सोथा के जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया है। इसको लेकर सिविल जज के यहाँ पर वाद दायर किया गया है। यह वाद मुकेश पटेल, जो हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक है, उन्होंने कोर्ट में कई साक्ष्य उपलब्ध कराते हुए प्रस्तुत किया है, जिसमें जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव का मंदिर बताया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने अब इस केस की सुनवाई 15 सितंबर को तय की है। वहीं कोर्ट ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। वहीं मस्जिद और मंदिर के मामले पर एडवोकेट वेद प्रकाश साहू ने कहा कि हमारा मुकदमा भगवान नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद के नाम से सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दाखिल हुआ, जिसमें 15 सितंबर सुनवाई की तिथि लगाई गई है। वहीं सूचना व जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित कराई जाने वाली पुस्तक में दिए गए इतिहास में भी इस तथ्य के होने का तर्क रखा है। वहीं देश पर आक्रमण करने वाले राजाओं के इतिहास के बारे में जानकारियों समेत कई अन्य तथ्य प्रेषित किए गए हैं। हिंदू महासभा की तरफ से एक दावा कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जामा मस्जिद नहीं नीलकंठ महादेव का मंदिर है। जी, क्या पूरा मामला है, कारण क्या है? मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश संयोजक हूँ और अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी के आदेश अनुसार मैं बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर के प्रकरण को लेकर मैं कोर्ट गया हूं और सारे साक्ष्यों के हिसाब से मैंने पूरा सर्च किया है और सर्च करने के बाद मैं जो है कोर्ट में मुकदमा पेश किया है और कोर्ट ने हमारे स्वीकार कर लिया है। 15/9 तारीख पड़ गई है और हमें अपने कानून पर और न्याय पर और अदालत पर हमें पूरा भरोसा है। और ये 1192 में मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था, आक्रमण करने के बाद जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान ने गजनी में मार दिया, उसके बाद उनका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक वो उसने बदायूं पर आक्रमण करके राजा महिपाल को मार के उसने बदायूं पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश वो बदायूं का सूबेदार था, उसने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद का रूप दे दिया। राजा महिपाल सिंह 1192 से पहले बदायूं में ये बता दें किनका शासन चलता था। बदायूं में शासन राजा महिपाल सिंह का चलता था। राजा महिपाल सिंह की नगरी है और ये जब से आक्रमणकर्ता आए हैं उन्होंने सारे हमारे राजाओं की मिटाने का इतिहास को और हमारे राजाओं की धरोहर मिटाने का काम किया है। अब कोर्ट ने क्या कहा है इसमें? कोर्ट ने हमारा मुकदमा दर्ज कर लिया है और अगली तारीख 15 तारीख लगी है और हमारे अधिवक्तागण उस पर पैरवी कर रहे हैं। जो अदालत निर्णय देगी हमें स्वीकार होगा। जी इधर बताइएगा कि जो जामा मस्जिद है और उसको जो भी प्राचीन शिव मंदिर होने का जो दावा दायर किया गया है, क्या पूरा प्रकरण है और कोर्ट ने इस बारे में अब तक क्या कहा? जामा मस्जिद पर प्राचीन काल में नीलकंठ महादेव का मंदिर था और वो समय समय पर मुगल आक्रांताओं द्वारा उसकी प्रकृति को चेंज किया गया और समय अंतराल के उपरांत उस पर मस्जिद बना दी गई। इस प्रकरण में वादीगण ने दावा दायर किया है कि उसमें जामा मस्जिद जिसे कहते हैं उसमें
नीलकंठ महादेव का मंदिर है और उस संबंध में न्यायालय द्वारा पूजा अर्चना करने की अनुमति हिंदू समुदाय को दी जाए। इस संबंध में सिविल जज सीनियर डिवीजन बदायूं के यहाँ वाद प्रस्तुत किया गया है, जो रजिस्टर हो गया है और विपक्षी गण को नोटिस जारी किए गए। 15 तारीख कब इसमें? अगली तारीख में 15 सितंबर 2022 नियत की गई। हमारा जो मुकदमा है भगवान नीलकंठ महादेव बनाम जामिया मस्जिद के नाम से सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दायर हुआ है, जिसके लिए आज ऑर्डर 1 रूल 8 का प्रार्थना पत्र हमारा स्वीकार करके 15/9 के लिए सुनवाई की तिथि लगा दी गई। इस मुकदमे में मेन रूप से मैं स्वयं अधिवक्ता वादी के रूप में हाजिर हुआ। श्री ब्रजपाल सिंह एडवोकेट, श्री विवेक कुमार रेंडर, अर्पित श्रीवास्तव ने विशेष रूप से आर्गुमेंट करके अपनी बात को रखा कोर्ट के सामने। कोर्ट ने हमारी बात को माना। जनपद बदायूं में भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को इल्तुतमिश आक्रमणकारी द्वारा तोड़ा गया था। 1192 के जो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक उसने आकर यहाँ राजा महिपाल को मारा, उसने कब्जा कर लिया। उसका दामाद इल्तुतमिश उसने जो बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर उसे जामा मस्जिद की तामीर कराई और वो भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है। आज हमने कोर्ट में हमारा मुकदमा दर्ज हो गया है अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से, और हम उस पर आज दर्ज होने पर खुशी दर्ज कर रहे हैं। बदायूं से ITV 24 के लिए संवाददाता नाजिर खान की रिपोर्ट।